तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहा है शायद तुम्हें खुद नहीं पता। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। इस वीडियो में इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसकी हेल्प से दिमाग आपको नहीं, आप दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, साइकोलॉजी में एक सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जिसे हम मॉन्क मोड कहते हैं। आज हम इसकी हेल्प लेने वाले हैं। देखिए, मैं पहले ही बता दूं, इसके लिए आपका फिजिकल स्ट्रांग रहना इंपॉर्टेंट है। गलती करने पर आप माइंड कंट्रोल खो सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप इस रास्ते पर निकलने का फैसला कर चुके हैं तो पहले समझिए ये एक सिस्टमैटिक शटडाउन है। मॉन्क मोड, इसका सीधा मतलब है अपने नर्वस सिस्टम को फिर से प्रोग्राम करना और अपने दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करना जो आमतौर पर सुप्त रहते हैं। ये एक सर्जिकल आइसोलेशन है जहाँ इमोशन नहीं बल्कि केवल रिजल्ट मायने रखता है। आपका दिमाग इस समय एक सॉफ्टवेयर एरर की तरह काम कर रहा है। बाहरी दुनिया ने आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को हाईजैक कर लिया है। आप जो सोचते हैं कि वो आपके विचार हैं, वो असल में एल्गोरिदम द्वारा डाले गए इंस्ट्रक्शन है। मॉन्क मोड इस मेंटल गुलामी को काटने का सबसे सॉलिड तरीका है। ये खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद करने जैसा है ताकि आपकी आंखें उस रोशनी को देख सकें जिसे हम अंधेरा समझते हैं। सोचिए, क्या आप वाकई अपने फैसलों के मालिक हैं या आप सिर्फ उन केमिकल के गुलाम हैं जो हर नोटिफिकेशन के साथ आपके दिमाग में रिलीज होते हैं। मॉन्क मोड एक डेप्रिवेशन टैंक की तरह काम करता है। जब आप बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को पूरी तरह काट देते हैं तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसी मोड में इंसान की असली प्रेडेटरी इंटेलिजेंस जागती है। इसके 3 डेंजर नियम हैं। नंबर 3, डिजिटल स्टेरिलाइजेशन। मोबाइल एक उपकरण नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल लीच है जो आपकी फोकस स्किल को चूस रहा है। मॉन्क मोड में हम नोटिफिकेशन बंद नहीं करेंगे, हम संपर्क के हर उस रास्ते को नष्ट कर देते हैं जहाँ से फालतू जानकारी अंदर आ सके। जब आप डिजिटल साउंड को 95% तक खत्म कर दो, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से एक होने लगता है। ये आपके दिमाग को एक्टिव थिंकिंग के उस मोड पर ले जाता है जहां आप दूसरों की चालों को उनसे पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नियम नंबर 2, सेंसरी डेप्रिवेशन। यह डोपामाइन डिटॉक्स का सबसे चरम रूप है। चीनी, जंक फूड और सोशल मीडिया के जरिए मिलने वाला सस्ता आनंद आपके दिमाग को सुस्त बना देता है। जब आप इन रास्तों को ब्लॉक करते हैं तो दिमाग में छटपटाहट पैदा होती है। एक डार्क साइकोलॉजी एक्सपर्ट जानता है कि इसी बोरियत और तनाव के बीच में ही हाइपर फोकस का जन्म होता है। आप अपने दिमाग को भूखा रखते हैं ताकि वो आपके लक्ष्यों को अपना शिकार बना सके। नियम नंबर 1, रोबोटिक प्रिसिजन। मॉन्क मोड में आपकी दिनचर्या एक एल्गोरिदम की तरह होनी चाहिए। इसमें इच्छा या मूड जैसा कोई शब्द नहीं होता। अपनी हैबिट को पहले से तय रखिए कि मुझे इतने समय में ये और इतने समय में ये करना है। जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो आप सोशल प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं। लोग आपको अजीब, सनकी या असामाजिक कहेंगे तो समझ लेना यही आपके चेंजेस का पहला प्रूफ होगा। मैं ये नहीं कहता कि इसे आप हमेशा के लिए अपना लो। देखिए, इसके लिए आप शुरुआत 21 दिन के आइसोलेशन पीरियड से कर सकते हैं। इन 21 दिनों में आपको अपनी पुरानी पहचान की हत्या करनी होगी। आपका कमरा आपका लैब होगा जहां आप खुद पर प्रयोग करेंगे। यहाँ बाहरी दुनिया की कोई भी आवाज पहुंचनी वर्जित है। आप खुद को उस स्थिति में ले जाते हैं जहां आपके पास काम करने के अलावा कोई और विकल्प ही न बचे। याद रखिए, मॉन्क मोड शांति पाना नहीं बल्कि मेंटल सुपीरियोरिटी हासिल करना है। जब आप मॉन्क मोड के इस गहरे कुएं में उतरते हैं तो आपका सामना सबसे पहले अपने पुराने वर्जन से होता है। साइकोलॉजी में इसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। ये वो क्षण है जब आपका दिमाग अपने पुराने सस्ते मजे यानी चीप प्लेजर्स को वापस पाने के लिए फाइट करता है। आपका लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं और इच्छाओं का ऑफिस है, वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक करने की कोशिश करेगा। वो आपको अकेलापन महसूस कराएगा, वो आपको थकावट का एहसास दिलाएगा और आपके कान में फुसफुसाएगा। तो आप अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को फोर्स करते हैं कि वो बाहरी दुनिया के बजाय आपके इनर वर्क से खुशी ढूंढे। यह एक साइकोलॉजिकल सीज यानी मानसिक घेराबंदी है जहां आप अपने ही कमजोर विचारों को भूखा मारकर खत्म कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी का एक क्रूर नियम है, द लॉ ऑफ स्कैर्सिटी। जो चीज जितनी कम मिलती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। जब आप मॉन्क मोड में गायब हो जाते हैं तो आप समाज में एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम पैदा करते हैं। लोग आपकी चुप्पी से डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आप अंधेरे में कौन सा हथियार पहना कर रहे हैं। आपकी ये एब्सेंस आपकी परसीव्ड अथॉरिटी को बढ़ा देती है। इस आइसोलेशन के दौरान आपका कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ शून्य हो जाता है। जहां आम इंसान सुबह उठते ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार होता है, वहीं आप अपनी मेंटल बैंडविड्थ को केवल अपने मिशन के लिए बचाकर रखते हैं। ये कोई साधारण फोकस नहीं है, ये लेजर लाइक टनल विजन है। आप दुनिया के शोर से इतने दूर जा चुके होते हैं कि आपको दूसरों की चालें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। इसे हाइटन सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। मॉन्क मोड में बोरियत आपका सबसे बड़ा हथियार है। एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट जानता है कि जब इंसान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता तो उसका दिमाग फ्लो स्टेट के सबसे गहरे स्तर में प्रवेश कर जाता है। यहाँ हमारी चाह मर जाती है और केवल डिसिप्लिन बचता है। आप अपनी डिसीजन फटीग को खत्म कर देते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं होते। आपका कमरा
हमारा एक सेंसरी डेप्रिवेशन चेंबर बन जाता है। यहाँ आप अपनी भावनाओं को प्रोसेस करना सीखते हैं, उन्हें दबाना नहीं। जब आप 21 दिनों तक इस मेंटल पर्गेटरी से गुजरते हैं तो आपकी आंखों में एक कोल्ड क्लैरिटी आ जाती है। आप अब एक शिकार यानी विक्टिम नहीं बल्कि एक प्रेडेटर बन चुके हैं जो अपने टारगेट को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या आप अपने इस सुपीरियर वर्जन से मिलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो अपनी पुरानी पहचान को अभी इसी वक्त दफना दीजिए। मॉन्क मोड उन 1% लोगों का गुप्त हथियार है जो जानते हैं कि लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए पहले खुद के दिमाग को गुलाम बनाना पड़ता है। क्या आप इस मेंटल वॉरफेयर के लिए तैयार हैं? हाँ तो कमेंट में लिखो 21 डे चैलेंज स्टार्ट।